तुमने इन्हीं को जिम्मेदार ठहराया था ना कि इनकी वजह से ये गन्नू अनाथ हो गया। मासा, तुमने बड़ा धोखा। जरूर जीजा को गन्नू का सच कहीं से पता चल गया, इसीलिए उन्होंने ये चाल चली। तो ये तुम्हारे भाई सा और भाभी सा का खून नहीं है। सबकी झूठी सहानुभूति बटोरने के लिए किसी अनाथ बच्चे को गोद में उठाकर यहाँ ले आई और हमारे कुंदन की बींदनी बनकर घर में चली आई। मैं तो इस लड़की को पहले दिन ही समझ गई थी कि मौका परस्त है ये, और आज साथ सबके सामने आ गया। नहीं मासा, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। केवर को भी ये सच कल ही पता चला है कि गन्नू उसके भाई साहब और भाभी साहब का बेटा नहीं है, बल्कि एक्सीडेंट वाले दिन हमने खुद गन्नू को केवर के हाथों में सौंपा था। हम खुद उस हादसे के गवाह हैं। केवर को गन्नू उसके भाई साहब और भाभी साहब की मौत के बाद ही मिला था। उसने उनकी आखिरी निशानी समझकर इसे अपना लिया, और ये सच बताने वाला कोई नहीं था वहां पे। तो उसमें घेवर की क्या गलती है मासा? जब भी रंगोली में रंग बढ़िया जमने लगते हैं, ये कुंदन क्यों बीच में कूद पड़ता है? मगर आज मैं घेवर को सस्ते में ना छोड़ूंगी। चलो मान लिया कि आपको तब सच ना पता था, लेकिन अब तो ये सच पता चल गया है ना। जो आपने इस छोरी से शादी तो इसी की वजह से की थी ना, इस गन्नू की वजह से। लेकिन अब जब ये वजह खत्म हो गई है तो फिर ये शादी किस बात की? अरे हमको तो लगा था कि ये इसका भतीजा है, इसके भाई साहब और भाभी साहब की औलाद है, इसीलिए इसका पालन पोषण करने के लिए हम तैयार भी हो गए थे। लेकिन अभी तो ये कौन है, ये कहां से आया है, कौन से कुल से है, इसके रगों में किसका खून दौड़ रहा है? इसकी परवरिश इस हवेली में करेंगे। बस हमारे को तो लगता है कि ये नाजायज औलाद है। अरे अगर जायज होती तो इसके माँ बाप इसको ढूंढने के लिए तो आते ना। अब जब माँ बाप ही नहीं है तो फिर इस बच्चे का क्या? हमारे को तो ना लगता इसकी परवरिश इस हवेली में होगी। मासा आप बताइए। नहीं रहेगा ये बच्चा यहाँ। अभी के भी निकाल के बाहर करो इसे, या फिर किसी अनाथ आश्रम में भेज दो। नहीं मासा, गन्नू अब केवर और हमारी अमानत है। दुनिया है वो हमारी।